हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 4 विच इज कर्व ट्रेसिंग। ओके, तो कर्व ट्रेसिंग पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम यहाँ पे चांसेस है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है कर्व ट्रेसिंग वाला पॉइंट जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो इस वीडियो की बात अगर करें तो ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, बिकॉज हम इस वीडियो में जो है मैक्सिमम जो है सभी आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आपको शुरू से लास्ट तक जो है वीडियो देखना है, जिससे कि आपके पूरे कर्व ट्रेसिंग के कंसेप्ट क्लियर हो गए और आपको जो है फ्री के मार्क्स मतलब एक ईजी मार्क्स जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने शुरू से देखा तो ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसका यूज़ करेंगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन कर्व ट्रेसिंग करना है, इसका मतलब हमें कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। ओके, कितने स्टेप्स यहाँ पे हो गए और उसमें हमें हर एक स्टेप में क्या क्या करना होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे टोटल 6 स्टेप्स हो गए। ओके, अब ये 6 स्टेप कौन कौन से हैं मैं पहले एक बार ओरली बता देता हूँ और फिर हम एक एक से एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा सिमेट्री। कर्व का सिमेट्री कैसे चेक करना है, मतलब कर्व जो भी आप ड्रॉ करने वाले हो वो ग्राफ पेपर पे या फिर जो भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है या फिर दोनों को सिमेट्रिक नहीं है, किसी लाइन को सिमेट्रिक है, ये चेक करना होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो किस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें देखना है, या ओरिजिन से पास हो रहा है वो हमें चेक करना है। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर ओरिजिन से तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, या फिर किसी और पॉइंट से और इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब होता है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी। ये सभी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट एक ओरली बता रहा हूँ कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट के बाद होगा आपका रीजन ऑफ अब्सेंस। रीजन ऑफ अब्सेंस का मतलब होता है कि आपका कर्व किस रीजन में नहीं है। ओके, इसका मतलब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी वहां से मिलता है कि आपका कर्व किस रीजन में एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे लिए बाउंड्री लाइंस मिल जाएगी और वहीं पे हम कर्व जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको कर्व को जो है ड्रॉ करना होता है। तो इस तरह से जो है कंप्लीट आपके 5 to 6 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो वन बाय वन अब हम सभी स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो स्टेप्स पता है, लेकिन उस स्टेप के अंदर करना क्या है, कैसे सिमेट्री चेक करें, सिमेट्री का मतलब क्या होता है ये भी हमें देखना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें, ये सब वन बाय वन हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग में अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं सिमेट्री ऑफ द कर्व। ठीक है, सिमेट्री। ओके, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका सिमेट्री। अब सिमेट्री ऑफ द कर्व की बात अगर करें तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे दो इक्वल पार्ट वहां पे उसके फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अगर हम अबाउट वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस के अबाउट अगर कोई कर्व सिमेट्रिक है तो जो लेफ्ट साइड में जितना पार्ट होगा उतना ही सिमिलर और सेम पार्ट आपका राइट साइड में भी होगा। इन शॉर्ट आप इसको मिरर इमेज भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कहीं आपने यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया तो इस साइड में जो आप इमेज रखते हो या जो भी पार्ट यहाँ पे रखते हो सेम एग्जैक्ट वही इस साइड में आपको शो करता है, तो उसको मिरर इमेज कहा जाता है। तो सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज। ठीक है, तो अब हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री में हम देखते हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री में फर्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये सिमेट्रिक जो है आपका जो कर्व है वो अबाउट एक्स एक्सिस कब सिमेट्रिक होगा, तो इसके लिए यहाँ पे होता है कि ऑल पावर्स ऑफ वाई, ऑल पावर्स ऑफ वाई आर इवन। अगर इक्वेशन में जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में y के सभी पावर अगर इवन है तो वो कर्व जो है वो आपका सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब होता है, तो ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, कर्व इज अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। कर्व सिमेट्रिक अबाउट का मतलब होता है कि आपका अगर इस तरह से, तो ये है जो कर्व है आपका, दिस इज अ पैराबोला, और ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। बिकॉज एक्स एक्सिस जो है आपका यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो कर्व है आपका दिख रहा है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें कहा है कि हमने ऑल पावर्स ऑफ वाई आर इवन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल इक्वेशन बन सकता है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई यहाँ पे एक इक्वेशन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। सेकेंड देखो, हम यहाँ पे कहते हैं कि अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कब होगा, कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब होगा, इफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर इवन। अगर x के सभी पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मैं छोटी छोटी कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ साथ में, कि मान लो इस तरह से कोई एक कर्व है, ओके, ये भी अगेन एक अपवर्ड पैराबोला ही है। अगर इस टाइप से अगर कर्व है तो ये कर्व क्या है आपका, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इस कर्व के दो इक्वल पार्ट बना रहा है, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोलेगी। तो इस कर्व का यहाँ पे इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप में कोई इक्वेशन होगा, ओके, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से जो आपका कर्व है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, कब, जब x के पावर इवन हो गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा 4ay, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये हमने देखा है सिमेट्रिक अबाउट x, सिमेट्रिक अबाउट y। कभी कभी होता है कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होता है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, ओके, बोथ एक्सिस मतलब x एक्सिस भी आ गया उसमें और y एक्सिस भी आ गया। ये कब होगा, इफ powers of x and y both are even, okay, if all powers of x and y are even, x और y दोनों के पावर अगर इवन है तो जो आपका कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल देखते हो, सर्कल भी सिमेट्रिक अबाउट x भी होता है और सिमेट्रिक अबाउट y भी होता है। इलिप्स अगर देखते हो आप, तो इलिप्स वाला जो इक्वेशन होता है वो भी सिमेट्रिक अबाउट x है, सिमेट्रिक अबाउट y है। इसका अगर इक्वेशन देखोगे तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर या a, ठीक है। इस टाइप में सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। इलिप्स की इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, इस टाइप का अगर इक्वेशन देखोगे तो इलिप्स का इक्वेशन है। यहाँ पे दोनों के पावर कैसे दिख रहे हैं आपको, इवन, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होता है। ये डिटेल में देखो, हर एक चीज़ देखो, मतलब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स और वाई यहाँ तक भी अगर आप देखते हो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बट कभी कभी अगर आपको कुछ क्वेश्चन अलग कुछ मिलता है तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा, अब ये तो देखा सिमेट्रिक अबाउट एक्स, सिमेट्रिक अबाउट वाई, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। अब इसके आगे हमने यहाँ पे जो है इवन पावर से आइडेंटिफाई किए 3 टाइप्स, ओके, ऑल द पावर्स ऑफ एक्स, all the powers of y are even, symmetric about x, all the powers of x are even, symmetric about y, both powers are even, symmetric about both axis। अब यहाँ से आगे की जो 3 टाइप्स हो गए वो सब्सटीट्यूशन पे बेस है, ठीक है। अब आपका कर्व जो होता है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, ओके, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन होता है ये किस तरह से होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन होता है। और इस लाइन के अबाउट अगर आपका कर्व सिमेट्रिक है तो ये कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन करना होता है, पुट x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ये जो लाइन है आपका इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओके। अब यही आपका नेक्स्ट, इसी में भी आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज about line, which line, about line y is equals to माइनस एक्स या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह से लाइन होता है। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कब होता है, जब आप सब्सटीट्यूट करते हो। यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी पुट करोगे x इज इक्वल्स टू माइनस वाई एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और अगेन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, अगर इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो उस केस में आपका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स या x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। और आपका जो लास्ट एक होगा आपका सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कोई भी कर्व आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ओके। एक तो ऐसे एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के इस तरह से सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट भी आप इसको बोल सकते हो कि अपोजिट क्वाड्रेंट से कर्व जो है सिमेट्रिक है, ठीक है, या ओरिजिन के साथ जो है ये सिमेट्रिक है। यहाँ से इसके 2 अलग पार्ट बन रहे हैं, ये आपका मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपका कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं, तो यहाँ पे भी आपको यूज करना होता है सब्सटीट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या पुट करते हो आप x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई एंड इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, अगर इक्वेशन चेंज नहीं होता है आपका सब्सटीट्यूट करने के बाद भी, तो आप कहोगे कि यस दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपके सभी सिमेट्री के लिए इतने पॉइंट हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको ये फर्स्ट 2 से ही जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। मान लो कभी नहीं आया या फिर कुछ अलग आया तो भी आपको लिखते आना चाहिए। अब यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप सभी स्टेप्स फॉलो करते हो, लास्ट में कर्व अगर नहीं भी ड्रॉ कर पाए तो स्टेप्स को भी यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो स्टेप्स ड्रॉ करना या स्टेप्स लिखना जो है ईजी होता है। तो जस्ट सिमेट्री आइडेंटिफाई करना होता है,
सिमेट्री आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब ये तो एक पॉइंट हमने देख लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करें। लिखने के लिए या समझने के लिए थोड़ा लग रहा होगा बहुत लेंदी है सर, बट एक बार अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो ओरली हम शॉर्टकट में देखो 2 मिनट में आपको इसको रिवाइज करवा के देंगे लास्ट में, लेकिन पहले एक एक चीज़ अच्छे से समझते चलो। ठीक है, सो सिमेट्री की चेक किया हमने, सिमेट्री के लिए 5 to 6 पॉइंट हमने देखे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में फर्स्ट 2 पॉइंट से ही आते हैं, बट हमें ये आना चाहिए इसलिए एक्स्ट्रा में हमने देख लिया, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट याद रखो। ओके, तो ये हमने देखा था सब कुछ अबाउट द सिमेट्री। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो भी कर्व आप ड्रॉ करने वाले हो तो कहीं ना कहीं वो कर्व जो है आपको किसी ना किसी एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो अब अगर मान लो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको विथ एक्स एक्सिस। ओके, अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ चेक करना है कि ये जो कर्व है आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, और कर रहा है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, y का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर विथ एक्स एक्सिस नहीं है तो आप चेक कर सकते हो कि विथ y एक्सिस, कि कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, और कर रहा है तो किस पॉइंट पे कर रहा है। अगर ये फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू 0 रख के चेक करो, अगर जो पॉइंट मिलता है, कोई पॉइंट अगर मिलता है आपको तो वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ जो है आपका y एक्सिस। ठीक है, और इसके बाद होता है आपका विथ ओरिजिन, विथ ओरिजिन कि आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि ये अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दोनों पुट करने के बाद में अगर आपको 0 इक्वल टू 0 मिलता है इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर ये 0 इक्वल टू 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि जो कर्व है आपका वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। एक बार आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया कि आपको पता है कि पॉइंट कहाँ पे, मतलब जो कर्व है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या ओरिजिन कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो होता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, वो क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है ये अब 2 टाइप में आता है। जैसे कि मान लो अगर ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है तो ओरिजिन पे क्या होता है आपको पता है, थोड़ा सा अगर आप ग्राफिकली इमेजिन करो, एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस कर्व के लिए टेंजेंट कौन होगा, तो टेंजेंट जो है वो आपका यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। अब ज़रूरी नहीं कि कर्व जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो ऐसे ही हो, वो कर्व इस तरह से भी हो सकता है। ओके, अगर कर्व इस तरह से ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके लिए टेंजेंट कौन हुआ, इसके लिए टेंजेंट आपका ये जो है आपका एक्स एक्सिस हुआ। कर्व ऐसे भी पास हो सकता है या फिर ऐसे भी पास हो सकता है, तो डिपेंड ऑन कि कर्व कैसे पास हो रहा है। तो कर्व तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से। ओके, और इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे 2 टाइप्स आएंगे। एक आएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओके, एक आ जाएगा एट ओरिजिन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सेकंड स्टेप में हमने कहा कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब ओरिजिन से तो उसका टेंजेंट कौन होगा, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगा आपका, लोएस्ट डिग्री टर्म, इसको इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब अगर वो ओरिजिन पे नहीं है और आपका पॉइंट मान लो किसी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कर्व जो है आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, कर्व किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस पे से पास हो रहा है, मान लो कहीं वाई एक्सिस से किसी पॉइंट से पास हो रहा है पर्टिकुलर अदर देन द ओरिजिन, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें, तो इस केस में हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे तो हमने कहा था कि एट ओरिजिन कैसे फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम अदर पॉइंट, या फिर उसी को हम कहेंगे स्पेशल पॉइंट। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट मतलब ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट से अगर कर्व पास हो रहा है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट केस होता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करो। ओके, आप क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे dy बाई डी एक्स। ओके, और ये जो dy बाई डी एक्स होगा आपका, वो उस पॉइंट पे फाइंड करो जिस पॉइंट पे आपको देखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपका, इसको हम a कॉमा b कहेंगे, जहाँ से कर्व आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेगी उस पॉइंट पे, और इसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है
तो आपका जो टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसमें सेकंड केस होता है कि अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप यहाँ पे टेंजेंट फाइंड कर रहे हो, जहाँ से कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे अगर इस डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो आपका टेंजेंट कैसे होगा, सो देयरफॉर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमने दो मेथड बताया। एक तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व, तो टेंजेंट कैसे फाइंड करें, तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगी गिवन इक्वेशन में उसको इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन मिलेगा। और अगर मान लो आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं कि एक्सिस पे, कहीं से भी अगर आपका कर्व पास हो रहा है, तो उस पॉइंट पे ए कॉमा बी पे आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसके लिए ये दो मेथड आपके पास यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इससे हम फाइंड करते हैं आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। अब इसके बाद क्या होता है आपका, हमने यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लिए। एक हमने सिमेट्री देखा, सिमेट्री के बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, फिर हमने देखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका फोर्थ वाला जो स्टेप होगा वो होगा आपका असिम्पटोट, ओके। वो क्या होगा आपका असिम्पटोट। अब ये असिम्पटोट क्या होता है, तो असिम्पटोट का मतलब होता है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, मतलब जो कर्व है उस कर्व को टेंजेंट होगा, बट वो टेंजेंट कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कर्व आपके पास है, ओके। जैसे आप यहाँ पे एक समझने के लिए ड्रॉ करता हूँ मैं, कि मान लो आपने इस तरह से कोई एक कर्व ड्रॉ कर दिया और इस कर्व पे टेंजेंट तो आपको पता है, लेकिन असिम्पटोट क्या होगा, ये तो टेंजेंट हुआ, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस होगा ये तो टेंजेंट होगा, तो इसका असिम्पटोट कहाँ पे मिलेगा, तो असिम्पटोट इस साइड में होगा। मान लो यहाँ पे अगर आपका इसका असिम्पटोट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कर्व है ये इस तरह से इसको आगे पैरेलल चलेगी, मतलब ये कर्व जो है इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब ये जो कर्व है इस लाइन को आपके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज हमने इस लाइन को क्या कहा है, इस लाइन को कहा है असिम्पटोट। इसको क्या कहा है हमने, असिम्पटोट। अगर इस कर्व के लिए अगर ये लाइन असिम्पटोट है तो इसका मतलब ये जो लाइन है इस कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही है। इन्फिनिटी मतलब वो आएगा नहीं, वो तो चलता रहेगा, मतलब ये कभी इसको टच नहीं करेगी। तो ऐसे होता है असिम्पटोट। असिम्पटोट किस लिए यूज होता है, कि आपका रीजन बाउंड करने के लिए यूज होता है, कि मान लो आपने इस तरह से कर्व ड्रॉ किया, तो अब ये कर्व कहाँ तक जाना चाहिए आगे, तो यहाँ पे जहाँ पे असिम्पटोट आएगा वहाँ तक ही जाएगा, वहाँ से आगे उसको पैरेलल ऊपर तक इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी। तो ये रीजन बन जाता है। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस बन गया और ये असिम्पटोट बन गया, तो इसके बीच में आपने इस तरह से कर्व ड्रॉ करें, जो भी होगा। ये तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया, कर्व अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये असिम्पटोट होता है। कि असिम्पटोट का मतलब क्या बताया हमने यहाँ पे, इक्वेशन टेंजेंट एट इन्फिनिटी बताया, वो होता है असिम्पटोट। तो असिम्पटोट कैसे फाइंड करें फिर, तो यहाँ पे असिम्पटोट भी फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे असिम्पटोट फाइंड करने के लिए देखो हम देखते हैं फर्स्ट केस, कि अगर आपका मान लो कर्व, जो कर्व है वो सिमेट्रिक, कर्व इज अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आप असिम्पटोट कैसे फाइंड करोगे, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब इस टाइप का अगर कर्व है, तो जो भी एक्स का हाईएस्ट पावर होगा उसको इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करो, आपको इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट मिल जाएगा। सेकंड केस, अगर मान लो आपका कर्व जो है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ओके। वाई एक्सिस मतलब ये वाला इस टाइप का कर्व, अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो आपको क्या करना है, सो देयरफॉर इक्वेट हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ y होगा उसको इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करो, जो भी इक्वेशन मिलेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट। कब होगा, जब आपका कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। मान लो आपका कर्व एक्स एक्सिस को भी सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्सिस को भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो थर्ड टाइप में जो आता है वो आता है आपका ऑब्लिक असिम्पटोट। और ये जो थर्ड टाइप वाला होता है ये कैसे फाइंड करना है आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थर्ड टाइप नाइदर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस अगर है, सिमेट्रिक किसी के भी साथ नहीं है, आपका ओरिजिन के साथ हो सकता है या फिर किसी और के साथ सिमेट्रिक होता है लाइन के साथ, तो उस केस में आप क्या करोगे ऑब्लिक असिम्पटोट के लिए, तो आपको यहाँ पे
क्या करना होगा, सो पुट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला इक्वेशन पुट करना है आपको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू पुट करना है एंड इक्वेट द टू हाइएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0 एंड देन सॉल्व, यू विल गेट द ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो ये टाइप में जनरली नहीं आता है क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि असिम्प्टोट कैसे फाइंड करना है। तो नियर अबाउट हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ वाला जो स्टेप होगा वो है आपका इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे हम रीजन ऑफ अब्सेंस फाइंड करने वाले हैं। मतलब जैसे ही रीजन ऑफ अब्सेंस मिला आपको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पता चलेगा, और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पता चला तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्व जो है किस रीजन में हमें ड्रॉ करनी है, कहाँ तक जाने वाली है, उसकी बाउंड्री लाइन क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक 4 स्टेप्स आपको अगर समझ में आ गई है। तो अब हम चलते हैं लास्ट बट वन स्टेप, जहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले रीजन ऑफ अब्सेंस और रीजन ऑफ प्रेजेंस। तो अब देखते हैं रीजन ऑफ अब्सेंस। ओके, तो अब देखते हैं हम रीजन ऑफ अब्सेंस। मतलब रीजन ऑफ अब्सेंस का मतलब क्या होता है कि जो कर्व है हमारा किस रीजन में अब्सेंट है, मतलब वहां पे नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कर्व किस रीजन में प्रेजेंट है, ये हमें यहाँ से पता चलने वाला है, ठीक है। तो अब रीजन ऑफ अब्सेंस के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है कि फर्स्ट स्टेप देखो, मान लो ये भी डिपेंड करता है कि आपका कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर मान लो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कर्व जो है आपका, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस टाइप में आपको गिवन इक्वेशन को लिखना होगा, ओके, एक्सप्लिसिट फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। और फिर यहाँ पे क्या देखना है कि हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद कि आपका जो y है, ओके, ये इमेजिनरी कब होता है, ठीक है, और या फिर y जो है x के साथ कैसे वैरी हो रहा है, ये हमें यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ठीक से समझ लो कि यहाँ पे करना क्या है कि अगर कर्व जो है आपका सिमेट्रिक अबाउट, क्या बताया हमने, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब वो इस टाइप वाला कर्व है। फॉर एग्जाम्पल के हम चल रहे हैं कि वो कर्व जो है इस टाइप वाला है, ठीक है। अब अगर ऐसे कर्व है तो हमने कहा कि हमें क्या लिखना है, पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखो और x का वैल्यू पुट करते चलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू चेंज करते चलेंगे। अब x का वैल्यू चेंज करते चलेंगे तो यहाँ पे देखना है हमें कि वेयर y इज इमेजिनरी, वेयर y इज इमेजिनरी। अब ये y इज इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि आप जब x का वैल्यू पुट कर रहे हो, ओके, वेयर y इज इमेजिनरी का मतलब होता है कि अगर आप मान लो x का वैल्यू पुट कर रहे हो और अगर x का वैल्यू पुट करने के बाद आपका y किसी पॉइंट पे इमेजिनरी हो रहा है, इसका मतलब y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब कर्व उस पॉइंट पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मान लो कि आप इफ x इज इक्वल्स टू a, आपने एक पॉइंट रख दिया, x का वैल्यू a, वॉट एवर इट मे बी, एक वैल्यू रख दिया। वो वैल्यू रखने के बाद अगर आपका y स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आता है, ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में ही होगा ना, ये कर्व अगर है इसका मतलब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर जो भी है वाई स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब होता है, जब वाई का पावर इवन होता है। वाई का पावर इवन है तभी तो एक कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, और अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आप वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख रहे हो। और अगर राइट साइड जो है आपका निगेटिव बन जाता है, राइट साइड अगर निगेटिव बन जाता है एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए आपका ये वाई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव बन जाता है, तो इसका मतलब वाई यहाँ पे क्या बन जाता है, वाई इज इमेजिनरी, वाई क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। क्यों इमेजिनरी बन रहा है, बिकॉज वाई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव है, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो निगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, मतलब वाई का वैल्यू इमेजिनरी होगा। अगर y इमेजिनरी है तो हम वो पॉइंट प्लॉट ही नहीं कर सकते, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू इमेजिनरी, ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर सकते, मतलब कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जहाँ पे a रख दिया तो a से आगे की जो भी वैल्यू रखोगे उन सभी वैल्यू के लिए y जो है वो इमेजिनरी बनता जाएगा। इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर कर्व नॉट एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन a। अगर x इक्वल टू ए के लिए y इमेजिनरी मिल रहा है तो वहाँ से आगे आपका जो कर्व है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो इधर जो है आपका रीजन ऑफ अब्सेंस आ जाता है, मतलब x से ज़्यादा पॉइंट के लिए आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हमें एग्जिस्टेंस के लिए क्या पुट करना होगा, तो x का वैल्यू a से लेस पुट करना होगा। ग्रेटर और इक्वल टू के लिए वो इमेजिनरी बन रहा है तो x का वैल्यू जो है a से लेस होगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ओके। ये तो हमारा सिमेट्रिक अबाउट क्या था, एक्स एक्सिस। अगर इसी केस में हम देखेंगे कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अगर आपका कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ वाई लिखोगे और यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट करोगे। वाई का वैल्यू पुट करके आप चेक करोगे कि एक्स कब इमेजिनरी बन रहा है। अगर मान लो वेयर एक्स, हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक वेयर एक्स इज इमेजिनरी। एक्स इज इमेजिनरी, एक्स इमेजिनरी कब बनता है ये हमें चेक करना है। ओके, तो अगर मान लो आपका इफ फॉर y इज इक्वल्स टू, सपोज कोई एक पॉइंट आपने रख दिया यहाँ पे a यूज किया तो यहाँ पे b रखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू बी के लिए, इफ y इज इक्वल्स टू बी देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो एक्स इज इमेजिनरी। एक्स कैसा मिल रहा है आपको, इमेजिनरी मिल रहा है। और अगर एक्स इमेजिनरी मिल रहा है आपको तो यहाँ पे y इक्वल टू बी के लिए आपका कर्व जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर b से ग्रेटर वैल्यू के लिए कर्व एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर y ग्रेटर देन b, या फिर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, आप लिख सकते हो देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर y ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू b। इससे ग्रेटर के वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उससे लेस वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो लेस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में अगर देखा जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट केस से मैं कंक्लूजन निकालूँ, तो फर्स्ट केस में क्या कंक्लूजन निकलेगा आपका, कि जो आपका कर्व एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, जीरो से पास हो रहा है, तो आपका जो कर्व है वो एग्जिस्ट करता है ए से लेस वैल्यू के लिए, ओके, और यहाँ पे जीरो से ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो यहाँ से ये कंक्लूजन है कि कर्व इसके बीच रहेगा। इस केस में अगर हमें कंक्लूजन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या कहा है कि y का जो वैल्यू है वो b से लेस होना चाहिए, b से ग्रेटर वैल्यू के लिए कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, b से लेस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरह से अगर आपका पॉइंट है तो वो आपका जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका कर्व यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मिलता है, तो इसके बीच आपका कर्व रहेगा, y का वैल्यू वेरी होगा, तो वहीं पे आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपके रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस और ऑब्सेंस है। यहाँ पे तो हमने एक्सप्लेन किया है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से बताएंगे कि रीजन ऑफ ऑब्सेंस क्या है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, और कैसे चेक करना है और कैसे उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए बताया मैंने। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम्पल देखो, और फिर एग्जाम्पल में आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना है लास्ट में, तो ये सभी पॉइंट्स का यूज करके एक कर्व को ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो किस तरह से होगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, असिम्पटोट क्या है, रीजन ऑफ ऑब्सेंस मतलब एग्जिस्टेंस क्या है, और फिर कर्व कैसे ड्रॉ करना है। आपने हर एक स्टेप को भी फॉलो किया तो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते चले गए। लास्ट में ड्रॉ नहीं भी किया तो भी आपको मिनिमम 2 to 3 मार्क्स यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के मिल जाते हैं। तो ये जो भी हमने देखा था, ये आपका कर्व ट्रेसिंग का जो पॉइंट है, आपका कार्टेशियन फॉर्म वाला पॉइंट हम देख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी एग्जाम्पल पे। ओके, तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल की कैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए इन कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो अब कर्व ट्रेसिंग के लिए देखो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म वाला ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रेस दी कर्व वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के लिए देखो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेगा, हर एक स्टेप जो हमने अभी अब तक एक्सप्लेन किया है वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। वही थोड़ा सा अगर आपने नहीं देखा तो उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, 1 या 2 बार पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आगे यहाँ पे कंटिन्यू करो, मतलब आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे गिवन इक्वेशन। ओके, सो गिवन इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे आपको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दी गिवन इक्वेशन विच इज वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये आपका गिवन इक्वेशन है। तो हमने कहा कि सभी स्टेप्स आपको 1 by 1 फॉलो करने हैं, तो 1 by 1 हम सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना होता है सिमेट्री, तो आप यहाँ पे हेडिंग दोगे सिमेट्री। ओके, और सिमेट्री के अंडर आपको लिखना है कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है। तो हमने कहा था कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कैसे चेक करेंगे, तो पावर्स देखो, पहले तो पावर चेक करो। क्वेश्चन में दिख रहा है कि इवन पावर किसका है, एक्स का पावर 3 है, वाई का पावर 2 है, तो इवन पावर किसका है, वाई का है। इसका मतलब यहाँ पे हम सिमेट्री किसके अलॉन्ग कहेंगे, दिस कर्व इज अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर y के पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस, और x के पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक होता है y एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिमेट्री में कहेंगे सो हियर ऑल दी पावर्स ऑफ y आर इवन। सभी y के पावर कितने हैं, कैसे है, इवन है। सो देयरफॉर द कर्व इज symmetric about what, curve is a symmetric about
एक्स एक्सिस, तो यहाँ से हमें सिमेट्री में ये पता चल चुका है कि y के पावर इवन है, इसलिए कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ये तो हर किसी को आना चाहिए क्वेश्चन में, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जस्ट पावर देखो सिमेट्री बताओ, तो ये हर कोई बता सकता है कि भाई एक्स y के पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स के पावर इवन होते हैं तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इतना तो लाइन हर किसी को लिखते आ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेकेंड स्टेप है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे वन बाय वन आप स्टेप्स लिखते चलो और उसके अंदर जो भी आपको मिलता है वो लिखते चलो। तो हमने जैसे सिमेट्री लिखा तो सिमेट्री पता किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, विथ एक्स एक्सिस। अगर आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस को जो है ये कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो विथ एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एक्स एक्सिस हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो गिवन इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रख के देखो, y का वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे तो 0 इंटू ब्रैकेट 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 0 मिलेगा, और एक्स क्यूब इक्वल टू 0 मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x ऑल्सो इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे रख के सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि ये y का वैल्यू 0 रख दिया तो 0 इंटू ब्रैकेट दैट इज 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू एक्स क्यूब टेकिंग क्यूब रूट दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसे भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। या फिर आप ओरली भी यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो कि भाई इसका वैल्यू 0 रख दिया तो एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, तो 0,0 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर एक्स एक्सिस को जो है कर्व आपका 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप साथ में चेक करना है तो विथ वाई एक्सिस भी चेक कर सकते हो। तो विथ वाई एक्सिस क्या करोगे आप, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने x का वैल्यू इक्वेशन में 0 रख दिया, देखो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और ये जो मल्टीपल वाला ब्रैकेट है उसको अपॉन में शिफ्ट करोगे तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगेन y इक्वल टू 0 मिलेगा अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हो गिवन इक्वेशन में। तो यहाँ से तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, बिकॉज x का वैल्यू 0 है तो y भी 0, y का वैल्यू 0 तो x भी 0। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है क्या। तो ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, दोनों भी 0 रखेंगे। तो x का वैल्यू 0 रखा तो राइट हैंड साइड 0, y का वैल्यू 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 0। सो वी गेट व्हाट, वी गेट 0 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है देयरफॉर द कर्व इज पासिंग थ्रू, देयरफॉर द कर्व इज पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कर्व कहाँ से पास होगा आपका, तो कर्व जो है ओरिजिन से पास होगा। तो ये भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता कर लिया कि कर्व जो हमारा है ओरिजिन से पास हो रहा है। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी, एक सिमेट्री क्लियर हो चुका, उसके बाद में हमने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। और अगर आप कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना होगा। तो नेक्स्ट टाइप जो होगा आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमने स्टेप्स जब नोट किए तो बताया था कि अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन पे फाइंड करना है। सो देयरफॉर इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगा इक्वेशन में उसको 0 बताओ और उसको सॉल्व करो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या रहेगा, पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इंटू 2a, ओके, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, यहाँ पे देखो y का स्क्वायर है और ये 2a है, 2a तो कांस्टेंट रहेगा। अगर 2a कांस्टेंट है तो y स्क्वायर है, मतलब डिग्री जो है 2 है। यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, ऐड करेंगे तो 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है आपका, y स्क्वायर, 2a y स्क्वायर। तो इसका जो भी कोएफिशिएंट है फिर इस टर्म को इक्वल टू 0 इक्वेट करो। ओके, देखो अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, चाहे तो यहाँ पे एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्या होगा, सो देयरफॉर 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा,
y इक्वल टू 0 मिलेगा, बिकॉज 2a को मैं शिफ्ट करता हूँ अपॉन में तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। अगर y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वेशन किस एक्सिस का है, तो y इक्वल टू 0 जो है x एक्सिस का इक्वेशन होता है, सॉरी y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस का इक्वेशन है। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सो देयरफॉर y इक्वल टू 0 इट मीन्स x एक्सिस इज द टेंजेंट, तो जो कर्व आप ड्रॉ करने वाले हो उस कर्व को एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट बनेगा। ओके, तो जो कर्व होगा वो कर्व ऐसे ड्रॉ करना है कि एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लिया। तो 1 2 3 स्टेप्स तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जैसे जैसे हमने लिखा था, जैसे जैसे बताया था, वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब फोर्थ स्टेप में चलते हैं, और फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका, फोर्थ स्टेप होता है आपका असिम्पटोट। ओके, तो अब ये असिम्पटोट कैसे फाइंड करेंगे, हमने बताया था कि असिम्पटोट इज व्हाट, असिम्पटोट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, या फिर असिम्पटोट इज द टेंजेंट एट इन्फिनिटी बताया था। तो टेंजेंट एट इन्फिनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपका कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सो हियर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो आपका कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। और अगर एक कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपका जो भी असिम्पटोट होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सो देयरफॉर द असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस के लिए फाइंड करने के लिए हम क्या मेथड करेंगे, अगर असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सो देयरफॉर क्या करना है आपको, देयरफॉर इक्वेट द हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, जो भी y का हाईएस्ट पावर होगा उसको इक्वल टू 0 लेना है। ओके, तब आपको मिल जाएगा असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मान लो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता तो असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस होता, बिकॉज असिम्पटोट करता क्या है, असिम्पटोट ये करता है कि आपका रीजन बाउंड करता है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, मतलब कर्व जो भी होगा आपका x एक्सिस के साथ ऐसे होगा या किसी तरह से सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, बाउंड्री देनी पड़ेगी, तो जो भी असिम्पटोट बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझ लो कि किस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ y 0 इक्वेट करो, तो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है, एक ही है जो कि स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 बता दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सो देयरफॉर इक्वेटिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 बता रहा है। फिर यहाँ पे लिख दो इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट, एक लाइन लिखो, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2a, माइनस को शिफ्ट किया तो प्लस, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2a। तो असिम्पटोट जो होगा वो x इज इक्वल टू 2a से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे a 2a ऐसे डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस पे जैसे मान लो यहाँ पे x एक्सिस है तो कहीं a होगा तो कहीं 2a होगा, तो 2a से हमें जो है यहाँ पे एक आपका असिम्पटोट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो असिम्पटोट भी पता चल चुका है आपको। अब लास्ट बट वन स्टेप जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका रीजन ऑफ अब्सेंस। अब रीजन ऑफ अब्सेंस का मतलब ये है, यहाँ से हमें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी मिलने वाला है। तो अब रीजन ऑफ अब्सेंस के लिए क्या करेंगे, अगेन कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है आपका, सो हियर अगेन लिखेंगे हियर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। कर्व कैसा है आपका, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपको क्या लिखना होगा, सो देयरफॉर राइट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपको किस फॉर्म में लिखना है, गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखना है, मतलब आपको इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इन ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, मतलब ये जो भी टर्म है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, तो ये हमने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में।
अब यहाँ से हमें चेक करना है कि रीजन ऑफ अब्सेंस क्या होगा। ये देखो यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, या फिर जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अब हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो लिख दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाई स्क्वायर जो है ये इमेजिनरी कब है, मतलब y कब इमेजिनरी होता है, या फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव कब होता है, ये हमें चेक करना है। तो रीजन ऑफ अब्सेंस के लिए हमें क्या चेक करना है कि वी हैव टू चेक वेदर y इज इमेजिनरी, y कहाँ पे इमेजिनरी होता है, या फिर किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे y इज इमेजिनरी, यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इमेजिनरी फॉर, y is imaginary, y is imaginary for, किसके लिए y इमेजिनरी होगा, फर्स्ट केस। अब y इमेजिनरी कब होगा, जब आपका राइट हैंड साइड निगेटिव होगा। निगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, निगेटिव, मतलब जीरो से लेस, माइनस में आंसर मिलेगा। अगर किसी का भी स्क्वायर निगेटिव है मतलब वो जो नंबर है या फिर जो आपका भी यहाँ पे एक्स या वाई है वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। किसी का भी स्क्वायर अगर निगेटिव होता है तो वो टर्म जो भी नंबर है वो इमेजिनरी होता है। जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट निगेटिव आता है, और अंडर रूट निगेटिव मतलब ये इमेजिनरी बन जाता है। तो जब भी वाई स्क्वायर है यहाँ पे, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो y इमेजिनरी होता है। तो अब ये कब होगा, सो y इज इमेजिनरी फॉर, ये कब हो सकता है, जब आपका एक्स क्यूब का वैल्यू लेस देन जीरो हो। ये कब पॉसिबल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, फर्स्ट केस क्या कहा है, ये पॉसिबल कब होगा कि इफ़ एक्स क्यूब इज लेस देन जीरो, अगर एक्स क्यूब का वैल्यू आपने जीरो से लेस रख दिया, या फिर आपको एक्स क्यूब का वैल्यू जीरो से लेस होगा, तब ये यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब का वैल्यू अगर निगेटिव है, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, निगेटिव। तो आपको वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, निगेटिव। वाई स्क्वायर अगर निगेटिव मिलेगा सो देयर फॉर वाई इज इमेजिनरी मिलेगा। तो फर्स्ट केस ये है कि एक्स क्यूब का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये वाई क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। मतलब हमें एक्स का वैल्यू जीरो से लेस नहीं चाहिए, ये भी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे रीजन ऑफ अब्सेंस है। सेकेंड केस ये कब होगा, अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू, ओके, या फिर ये टोटल डिनोमिनेटर अगर आपका डिनोमिनेटर निगेटिव बन जाए, अगर टोटल डिनोमिनेटर अगर आपका निगेटिव बन जाए तो भी दोनों में से एक चीज़, एक तो एक्स क्यूब निगेटिव बन जाए तो भी ये वाई स्क्वायर है निगेटिव आएगा, वाई इमेजिनरी आएगा। या फिर डिनोमिनेटर में अगर जो टर्म है ये निगेटिव बन जाए तो भी आपका वाई स्क्वायर निगेटिव बनेगा और वाई इमेजिनरी आएगा। तो सेकंड केस ये है कि 2a माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो अगर बन जाता है, मतलब निगेटिव बन जाता है, तो भी आपका वाई स्क्वायर निगेटिव होगा, वाई इमेजिनरी होगा। तो इस पर से जो है हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो माइनस एक्स को शिफ्ट करो, मतलब 2a लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2a से अगर ग्रेटर होगा तो आपका y इमेजिनरी होगा। x का वैल्यू 2a से ग्रेटर होगा तो y आपका इमेजिनरी होगा, और y इमेजिनरी है तो उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देयरफॉर इस पर से कंक्लूजन क्या निकला, तो आपको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी मिला। ओके, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, तो जहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो रीजन छोड़ दो, तो आपको पता चलेगा कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर x का वैल्यू जीरो से लेस होगा तो रीजन ऑफ अब्सेंस है, मतलब x जीरो से लेस होगा तो वहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। फिर x का वैल्यू जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेकेंड केस में ये बताया कि 2a लेस देन x, मतलब x का वैल्यू अगर 2a से बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है ना x कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है। अगर x का वैल्यू 2a से ग्रेटर है तो यहाँ पे रीजन ऑफ अब्सेंस है। तो x कैसा होना चाहिए, 2a से लेस होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताया। सो देयरफॉर द कर्व लाइज बिटवीन, कहाँ पे आएगा आपका कर्व, लाइज बिटवीन, देखो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अगर x का वैल्यू जीरो से लेस है तो रीजन ऑफ अब्सेंस है, यहाँ पे रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब x जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और x जो है वो 2a से लेस होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 2a से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी रीजन ऑफ अब्सेंस है। हमने रीजन ऑफ अब्सेंस में लिखा कि x का वैल्यू 2a से ग्रेटर है तो वहाँ पे अब्सेंस है, मतलब वहाँ पे रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। फिर कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो x का वैल्यू 2a से लेस होना चाहिए, मतलब जो कर्व है वो किसके बीच लाया करेगा, x इज लाइज बिटवीन 0 to 2a, 0 से लेकर के 2a के बीच में जो है आपका कर्व है। ओके, कहीं ना कहीं 0 है मतलब y एक्सिस
और आगे कहाँ तक जा रहा है एक्स एक्सिस, तो 2a तक जा रहा है, इसी के बीच में आपका कर्व आएगा, 0 से लेस नहीं होगा, 2a से ग्रेटर नहीं होगा। तो ये जब हमें पता चल चुका है तो इसका यूज़ करके हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो कर्व को जो है ट्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कर्व कैसे ट्रेस होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अब जितनी भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे नोट कर दी है उन सभी चीज़ों का यहाँ पे हमें यूज़ करना है, सभी जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट किए सभी को यूज़ करेंगे और जो है आपका कर्व ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला देखो ये क्या है, तो सिमेट्री का अबाउट बताया हमने, एक्स एक्सिस सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कर्व जो है आपका कुछ इस तरह से हो, लेकिन हमें यहाँ पे सेकंड चीज़ ये देखना है, सेकंड तो ठीक है ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है। जब हम सिमेट्री का अबाउट एक्स की बात करें और मैं ऐसे कर्व ड्रॉ करने का सोचूं तो यहाँ पे इस टाइप के कर्व में y एक्सिस जो है टेंजेंट बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे जब सॉल्व किया तो y इक्वल टू 0 मिला, मतलब x एक्सिस उसका टेंजेंट है। अगर x एक्सिस टेंजेंट है तो कर्व को हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो फिर कर्व कैसे ड्रॉ होगा यहाँ पे, तो कर्व जो है दोनों साइड में कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि x एक्सिस उसका टेंजेंट बनना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि असिम्पटोट क्या है, x इक्वल टू 2a, x इज इक्वल्स टू 2a इज दी असिम्पटोट, मतलब x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे जो है 2a इस पॉइंट पे असिम्पटोट है, मतलब यहाँ से एक जो है आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और यहाँ से अगर होगा इसका मतलब ये जो रीजन है इसके बीच, ये आपका यहाँ पे पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 2 है, इसके बीच जो है आपका कर्व ड्रॉ होने वाला है। अब ये कर्व के लिए हमें क्या करना है, तो जो आपका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस बनना चाहिए, तो जो कर्व होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जो कर्व होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपका जो एक्स एक्सिस है ये टेंजेंट बन गया है, बिकॉज यहाँ पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, बस यहीं पे, इधर इस साइड में नहीं आएगी कर्व बिकॉज रीजन ऑफ अब्सेंस है इधर। ओके, और कर्व यहाँ से टच होके जो है यहाँ पे इसको पैरेलल चलते रहेगी। ओके, और इससे आगे नहीं जाएगी बिकॉज असिम्पटोट जो है आपका असिम्पटोट 2a पे है, तो ये इन्फिनिटी तक इसको पैरेलल चलता रहेगा, बट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो कर्व मिला है ये आपका रिक्वायर्ड कर्व है। ठीक है, तो सभी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था या जो मेंशन किया था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो आपको लॉजिक नहीं लगा, कभी आप कर्व तक नहीं पहुँचे लेकिन यहाँ तक सब चीज़ें फॉलो किए, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कर्व ट्रेसिंग का एक पॉइंट ये होता है कि आपको हर एक पॉइंट को, जैसे सिमेट्री फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया, असिम्पटोट फाइंड किया, तो यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। ड्रॉ करते आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो एटलीस्ट जितने स्टेप्स आते हैं उतने फॉलो करो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो। इस टाइप के अगर क्वेश्चन करने तो आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपके पास अगर नोट्स भी है तो आप उसका स्टडी कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, और आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिपीट करके देखो, ये चीज़ें आपको क्लियर होती चलेगी। ठीक है, तो यहीं पर रुकेगी, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट टाइम।